Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express। तो आज का जो अगर आपने न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ा है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो आप इन क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके एंड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द न्यू इनिशिएटिव यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। तो इंडिया और यूएस के बीच में जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस विजिट कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करी और ये एक बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही है बिकॉज इसमें कई बहुत से नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें से एक इनिशिएटिव का नाम है यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। एंड लाइक आई टोल्ड यू इन द डेली न्यूज एनालिसिस टुडे, इस टाइप के जो एक्रोनिम्स होते हैं जिनके फुल फॉर्म्स होते हैं और उनका कुछ मीनिंग होता है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प यू टू नो कि बेसिकली किस सेक्टर में आपका इंप्लीमेंट होगा। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 1 इज ऑप्शन डी। तो फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज द यूएस ऑफर टू वर्क विद ऑन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यूएस ने कभी भी किसी कंट्री के साथ यूडीए के अंदर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस को लेके कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या वर्क एग्रीमेंट या एमओयू साइन नहीं किया है। एंड नाउ वन ऑफ दीज कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट country with which US is going to have such an agreement, and it's a simple question for us because we are discussing it in context of the India-US summit only, and yes, this agreement has been signed between US and India only. So correct answer question 2 is option D. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। सो वेरी सून अ न्यू फ्रेमवर्क व्हिच इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। एंड जो ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होगा ये कितने साल का होगा, व्हाट वुड बी द फ्रेमवर्क टाइम पीरियड और टाइम फ्रेम फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, दैट हैज बीन द क्वेश्चन नाउ। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 10 ईयर्स, 10 ईयर का फ्रेमवर्क अनाउंस किया जा रहा है यूएस इंडिया की मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए। Moving on to the next question, what is the primary goal of the Mission 500 initiative? So just like we have the Trust initiative, Compact initiative, we have also announced Mission 500 in the sector of trade. And Mission 500 का main goal है कि हम $500 billion का bilateral trade करना चाहते हैं by the year 2030. So the correct answer question 4 is option C. Moving on to the next question, the India-US joint statement reaffirmed commitment to which security alliance? तो यहाँ पे कुछ 4 alliances mentioned है. Out of these 4, India is not a member of the 3. और यहाँ पे India-US का जो joint statement है, उसमें we have reaffirmed our supportment and our commitment to the initiative known as Quad. तो quadrilateral security dialogue जो है, उसको India-US ने joint statement में यहाँ पे commitment show करी है, reaffirm commitment करी है. So correct answer का हो जाएगा option B. Let's move to the next question. The Places of Worship Special Provisions Act 1991 was enacted during the tenure of which Prime Minister? So Place of Worship Act को भी हमने डिस्कस करा है, हमने ये भी डिस्कस करा गया है कि इस Place of Worship Act में क्या हुआ है, क्या इसका एक्चुअल में प्रोविजंस है और क्यों ये अभी कोर्ट के अंदर में चैलेंज है, उसको भी आज हमने डिटेल में समझा है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर को भी हमने यहाँ पे आज समझने की कोशिश करी थी, तो उसी कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपका फ्रेम करा गया है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये ईयर 1991 में आया था। तो सिंपल क्वेश्चन है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में आया था। तो आई एम श्योर इफ यू नो हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 देन यू वुड इजीली बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6 इज एक्चुअली ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव। He was the Prime Minister of India at the time when this particular act was enacted. Moving on to the next question, which disputed religious site was exempted from the purview of the Place of Worship Act 1991? So again very important question. Place of Worship Act जिसके अंदर में आप रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस डेट, उसमें हमने एक एक्सेप्शन रखा हुआ था एंड दैट एक्सेप्शन इज द वेरी फेमस बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट बिकॉज वो ऑलरेडी आपका लिटिगेशन स्टेज में था। सो उसको एक एक्सेप्शन माना गया था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। अगेन इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्लीज गो थ्रू टू दिस डेली न्यूज एनालिसिस। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्टिंग द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन जो अयोध्या में थी उसको किसने किया था? अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद जो टर्म है, ये जो पर्टिकुलर नाम है, ये बाबरी वर्ड ही बाबर से आता है बिकॉज इट्स अ मस्जिद क्रिएटेड बाय बाबर, इसलिए बाबरी मस्जिद। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 8 इज ऑप्शन डी।
However, there is one interesting detail that it was not actually बाबर जिसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, it was one of his commander जिसने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। तो आपके लिए यहाँ पे असाइनमेंट ये है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं किस कमांडर की बात कर रहा हूं जिसने इसको कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर पास किया था। बट द करेक्ट आंसर हियर फॉर क्वेश्चन 8 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर वॉज द बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड? सो फॉर सम इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड डे फॉर इंडिया, जब हमने एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप को यहाँ पे इलीगली या अगेंस्ट द लॉ जाके उसको डिस्ट्रॉय किया गया था और डिमोलिश किया गया था। और ये पर्टिकुलर जो बाबरी मस्जिद है जो डिमोलिश कर गई थी, इट वॉज द ईयर 1992, द डे इट वॉज 6 दिसंबर व्हेन इट वॉज डिमोलिश। सो ईयर आपसे पूछा गया, सो द ईयर इज 1992। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट ऑन द अयोध्या डिस्प्यूट इन 2019? प्लेस टू वर्शिप एक्ट में हमने 2019 का अयोध्या डिस्प्यूट भी डिस्कस करा है और यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करा गया है कि अयोध्या डिस्प्यूट जब 2019 में रिजॉल्व किया गया था, उस टाइम इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जिन्होंने इस बेंच को हेड भी किया था? एंड the chief justice who headed the bench in the Ayodhya dispute was none other than was Chief Justice Ranjan Gogoi, जो नॉर्थ ईस्ट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर 10th इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द ज्ञान वापी मॉस्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर सम एंड इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा कुछ लोगों को, बट दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द 3 मॉस्क जो प्राइमरली आपके डिस्प्यूटेड थे अपार्ट फ्रॉम बाबरी मस्जिद, एंड देयर इज अनदर मॉस्क जो एक और हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट, जो आपका 3rd बड़े मॉस्क में डिस्प्यूटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि ज्ञान वापी मॉस्क लोकेटेड किस सिटी में है? तो ज्ञान वापी मॉस्क जो आपका लोकेटेड है वो काशी वाराणसी में, काशी वाराणसी जो है आपका उसके अंदर में लोकेटेड है। सो करेक्ट आंसर फॉर 11th इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ज्ञान वापी मॉस्क इज बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट बाय विच मुगल रूलर? तो ज्ञान वापी मॉस्क किस मुगल रूलर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो ज्ञान वापी मॉस्क जो था ये बाबर के टाइम का नहीं है, ये 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी का मॉस्क है आपका। और ज्ञान वापी मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब वाज द वन जिन्होंने ज्ञान वापी मॉस्क को कंस्ट्रक्ट किया था आफ्टर डिस्ट्रॉइंग वन ऑफ द टेंपल, काशी विश्वनाथ टेंपल को डिस्ट्रॉय करके उन्होंने ज्ञान वापी मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया था। करेक्ट आंसर क्वेश्चन 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइक आई सेड कि अपार्ट फ्रॉम बाबरी मस्जिद, ज्ञान वापी मॉस्क, देयर इज 3rd मॉस्क जो आपके लार्जर मॉस्क में आता है, विच इज वन ऑफ द मोर डिस्प्यूटिंग पॉइंट्स अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम। तो 3rd मॉस्क है वो है शाही ईदगाह मॉस्क। एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, शाही ईदगाह मॉस्क जो है वो विच इज अ सब्जेक्ट ऑफ लीगल डिस्प्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो शाही ईदगाह मॉस्क जो है ये आपका मथुरा में लोकेटेड है एंड इट इज डिस्प्यूटेड बाय द हिंदूज टू बी द साइट ऑफ द कृष्ण बर्थ प्लेस। कृष्ण भगवान जो थे उनकी बर्थ प्लेस या जन्मभूमि की तरह इसको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। एंड इट इज बिलीव कि शाही ईदगाह मॉस्क जो है इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्ण। तो लॉर्ड कृष्ण की जो बर्थ प्लेस थी उसको डिस्ट्रॉय करके, उस टेंपल को डिस्ट्रॉय करके शाही ईदगाह मॉस्क बनाए। सो वन ऑफ द मेनी अदर डिस्प्यूटेड साइट अमंग द मॉस्क इश्यूज। तो करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, द शाही ईदगाह मॉस्क इज बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर? सो जस्ट लाइक ज्ञान वापी मॉस्क, शाही ईदगाह मॉस्क वाज अनदर मॉस्क व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग अ पर्टिकुलर टेंपल, इसलिए ये भी डिस्प्यूटेड है आपकी। एंड शाही ईदगाह मॉस्क वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय औरंगजेब ओनली। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 14 इज अगेन गोइंग टू बी ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट पे आते हैं, हु पब्लिशेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? तो आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो होलसेल के लेवल पे आपकी इन्फ्लेशन को जज करता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन सी अथॉरिटी इनमें से जो इसको पब्लिश करती है? सो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इट इज बेसिकली पब्लिश्ड बाय OEI, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो बेसिकली एक ऑफिस है आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो द आंसर टू क्वेश्चन 15 इज गोइंग टू बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश करता है। करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द बेस ईयर करंटली यूज फॉर WPI कैलकुलेशन इन इंडिया? होलसेल प्राइस इंडेक्स को जब हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर ईयर से, तो उसमें हम कौन सा बेस ईयर इंक्लूड करते हैं? सो बेस ईयर जो WPI कैलकुलेशन के लिए करंटली यूटिलाइज किया जाता है वो है 2011-12। तो 2011-12 में जो आपका प्राइस लेवल रहा था उस फाइनेंशियल ईयर में, उससे कंपेयर करते हुए हम आज का होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू आपकी इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा सी।
अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसने कमेटी क्रिएट करी है और इसमें बेस ईयर को अब आगे जाके शायद चेंज किया सकता है। प्रोबेबली ईयर 23-24 है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था आपका, उसको यहां पे प्रोबेबली नया फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर करा जाएगा। सो ऑलवेज फॉलो द न्यूज, कीप ट्रैक ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। अगर चेंज होता है दिस वुड बी एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू ऑल। बट क्वेश्चन 16 का आंसर सी है। नेक्स्ट पे आते हैं, द तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो आज हमने यहाँ पे एक एडिटोरियल डिस्कस करा था एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, तीस्ता रिवर किस स्टेट से ऑरिजिनेट होती है। तो जो तीस्ता रिवर है इट्स एन इंडियन रिवर और ये ऑरिजिनेट होती है सिक्किम में। सिक्किम से ये एक अलग स्टेट में जाती है और फिर ये फाइनली बांग्लादेश में जाती है। तो तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम। 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। सो तीस्ता जो है ये एक इंटर कंट्री रिवर है आपकी और इसके बीच में डिस्प्यूट्स भी होते हैं और ये पर्टिकुलर जो रिवर है इट्स अ डिस्प्यूटेड रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, द तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। जो तीस्ता रिवर है ये किस मेजर रिवर सिस्टम की एक ट्रिब्यूटरी है। सो तीस्ता ऑल्दो इट इन इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज रिवर बट फाइनली ये एक और बड़ी रिवर का पार्ट बन जाती है। तो यहां पे 4 ऑप्शन है, यू हैव टू टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। तीस्ता किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इफ यू नो द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस रिवर की ये सिक्किम से फ्लो होकर वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश आती है। सो यू नो दिस कि इंडस और यमुना would not be the answer because इंडस आपकी पाकिस्तान की साइड जाती है। यमुना जो है ये दिल्ली के बाद गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट द आंसर। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे रिवर्स हैं जो आपके वेस्ट बंगाल में भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी फ्लो करती है आपकी गंगा और आपकी बांग्लादेश में दोनों रिवर्स फ्लो करती हैं। बट जो तीसरा रिवर है ये आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन जाती है आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी, तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Okay, finally the last question for today, which state is primarily affected by the Teesta water sharing dispute with Bangladesh। तो out of these 4 particular states कौन सी स्टेट है जिसके साथ में बांग्लादेश के साथ जो हमारा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चल रहा है उससे सबका इंपैक्ट किस पर्टिकुलर स्टेट को पड़ रहा है। सो वी नो दिस कि आउट ऑफ दिस 4 स्टेट्स बिहार, असम, झारखंड से तो रिवर फ्लो ही नहीं करती है। सो अगर आप ऑड वन आउट भी करते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी इजी आंसर फॉर यू कि वेस्ट बंगाल स्टेट जिसके साथ में हमारा डिस्प्यूट है। एट द सेम टाइम ये चीज आपको अदरवाइज भी पता होनी चाहिए कि तीस्ता रिवर इट्स एन इंपॉर्टेंट रिवर एंड वन ऑफ द रीजन कि इंडिया बांग्लादेश इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सेटल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वेस्ट बंगाल है जो है वो जो स्टेट है वो इसको वेहेमेंटली अपोज कर रहा है। Okay, so this is one of the reason and the answer for question 20 would obviously be option A. Okay, so student, these were the important GK questions for today. I hope this initiative is useful to you. In case any doubt for any feedback, you can always talk to us in the comment box. With this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.